इस वीडियो से टिकटॉक स्टार, एक्ट्रेस और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत का रहस्य खुलता है। लेकिन उससे पहले जो देश जानना चाहता है वो आपको दिखाते हैं। पूरा देश जानना चाहता है कि सोनाली फोगाट की मौत का पूरा सच क्या है। पूरा देश जानना चाहता है कि अगर सोनाली का मर्डर हुआ तो कैसे और किसने किया। पूरा देश जानना चाहता है कि अगर सोनाली को ड्रग्स दिया गया तो क्यों दिया गया। पूरा देश जानना चाहता है कि बाथरूम में सोनाली फोगाट के साथ 2 घंटे क्या किया गया। सोनाली फोगाट का परिवार जानना चाहता है कि उनकी बेटी को मौत क्यों दी गई। 23 अगस्त मंगलवार, कर्लिस क्लब, सुबह 4:27। ये सोनाली फोगाट का आखिरी वीडियो है और वीडियो में आप देख सकते हैं कि सोनाली अपने होशो आवास में नहीं है, खुद से चल भी नहीं पा रही है, उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं। इसीलिए सोनाली का पीए सुधीर सांगवान उसे सहारा देते हुए आगे बढ़ रहा है। वीडियो में पीछे सुधीर का दोस्त सुखविंदर भी नजर आ रहा है, साथ ही रेस्तरां का एक और मुलाजिम भी कैमरे में नजर आ रहा है। जब वो अपने आप को संभालने में नाकाम रही तो मुलजिम विक्टिम को बाथरूम टॉयलेट की तरफ लेके जाता है और फिर वहां करीब 2 घंटे वो रहते हैं टॉयलेट में, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी तक एक्यूज ने नहीं दिया है। इसके आगे की कहानी जो सीसीटीवी कैमरे में नहीं दिख रही है वो ये है कि कैमरे की रेंज से बाहर निकलते ही सोनाली का पीए सुधीर सांगवान उसे बाथरूम ले जाता है। इसके बाद 2 घंटे तक सोनाली और सुधीर सांगवान बाथरूम में रहते हैं। अब सवाल ये है कि 2 घंटे तक सुधीर बाथरूम में क्या कर रहा था। इसको एक सब्सटेंस फोर्सफुली विक्टिम को वन ऑफ द एक्यूज पिला रहा है। जब उसको इस तथ्य से कन्फ्रंट कराया गया तो सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया, जिसके बाद विक्टिम अपने सेल्फ में नहीं रह पाई, फिर उसको संभाला जाता है। सीसीटीवी कैमरे की गवाही ये कहती है कि सोनाली फोगाट की तबीयत सुबह 4:30 बजे के आसपास बिगड़ी। लेकिन सूत्रों की माने तो 22 और 23 अगस्त की रात कर्लिस क्लब में सोनाली, सुधीर और सुधीर का दोस्त सुखविंदर पार्टी कर रहे थे। इनके अलावा पार्टी में और भी लोग थे। चश्मदीदों की मुताबिक पार्टी के दौरान सोनाली ने काफी शराब पी रखी थी, यहाँ तक कि वो पार्टी में ही लड़खड़ाना शुरू हो गई थी। सोनाली के करीबी सूत्रों के मुताबिक सोनाली शराब जरूर पीती थी, मगर ड्रग्स लेने के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि सुबह 4:30 बजे जब सोनाली इस हालत में कैमरे में कैद हुई तब वो सिर्फ शराब के नशे में थी या फिर तब तक उसे शराब में कोई और ड्रग्स मिलाकर दिया जा चुका था। सूत्रों का कहना है कि सुबह होने पर सोनाली की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ। इसी के बाद सुधीर और सुखविंदर सोनाली को लियोनी रिजॉर्ट ले गए। सोनाली इन दोनों के साथ इसी रिजॉर्ट में ठहरी थी। कर्लिस क्लब से लियोनी रिजॉर्ट की दूरी करीब 2 किलोमीटर की है, लेकिन रिजॉर्ट पहुंचने के बाद सोनाली की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। इसके बाद उसे पहले पास के ही एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया। सोनाली को रिजॉर्ट का जो स्टाफ और जिस टैक्सी ड्राइवर ने अस्पताल पहुंचाया था उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जब सोनाली अस्पताल पहुंची तब वो बेहोश थी। हालांकि पुख्ता तौर पर ये नहीं कहा जा सकता है कि वो सचमुच बेहोश थी या फिर तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पहली बार अस्पताल में लेके गए तो विजिबल इंजरी का मार्क नहीं था, तो फिजिकल एग्जामिनेशन पर डॉक्टर ने ऐसा सस्पेक्ट किया कि शायद ये हार्ट अटैक हो सकता है। बट इट वाज नॉट, सिर्फ सस्पेक्ट, हार्ट अटैक नहीं था। तो जो हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका मुताबिक तो हार्ट अटैक नहीं। अब सवाल ये है कि रात से लेकर सुबह तक आखिर हुआ क्या था। तो अब तक की तफ्तीश के बाद
गोवा पुलिस को जो कुछ जानकारी मिली है उसके मुताबिक सोनाली, सुधीर और सुखविंदर के साथ 22 अगस्त की देर रात कलिश क्लब पहुंची थी। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में दोनों एक्यूज्ड एस्टेब्लिश हो रहे हैं और उनको 302/34 धारा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्दर तफ्तीश ऑन है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के एक्सपर्ट को बुला लिया गया है और एक्यूज्ड को फर्दर तफ्तीश के लिए एफएसएल की टीम के साथ बाकी मौकों पर ले जाकर के अन्य साक्ष्य इकट्ठे किए जाएंगे। सोनाली गोवा एक शूट के सिलसिले में गई थी। हालांकि घर वालों ने कहा उन्हें इस शूट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। गोवा में सोनाली का कोई शूट था भी नहीं, लेकिन गोवा पुलिस के मुताबिक सोनाली गोवा में एक वीडियो शूट करने वाली थी और इसके लिए मुंबई का एक ग्रुप गोवा आने वाला था। जो अब तक की इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से कुछ बॉम्बे से भी कोई ग्रुप आने वाला था जिनके साथ में इनको कोई एक स्मॉल वीडियो बनाना। फिलहाल हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद गोवा पुलिस ने सुधीर और सुखविंदर को शुक्रवार को धारा 302/34 के तहत गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मामला कत्ल का ही है, ड्रग्स के ओवरडोज का या जबरन ड्रग देकर मारने का। इसका खुलासा तभी होगा जब फॉरेंसिक और विसरा रिपोर्ट सामने आएगी। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ पंकज उपाध्याय, गोवा आज तक।